सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणानिति जिनका शुभ संग नित्य जगत को पुण्य योग से मिल पाता, जो प्रायः तीर्थों पर रहते जब भी चौमासा आता, जिनके रुक जाने से होता जंगलों में भी मंगल है, ऐसे गुरु विद्यासागर जी का मिला हमें भी संबल है। ऐसे गुरु विद्यासागर जी का मिला हमें भी संबल है। ऐसे ऋषि विद्यासागर जी का मिला हमें भी संबल है। बोलिए परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की। मंदिर के मूल आएंगे गजराश्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्रियापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य आर्य का 105 श्री अनंतमती माता जी की। पूज्य आर्य का 105 श्री विमलमती माता जी की। वंदनीय आर्यता संघ की। पर्युषण महापर्व की। उत्तम मार्दव धर्म की। सभी को जय जिनेन्द्र। शीघ्रता के साथ में बैठ जाओ। बैठ जाओ जल्दी से। पीछे खड़े कोई बैठ जाओ। देखो जो चिल्लर है नोटों के बीच में फंसा करके रखना, मतलब चिल्लर चिल्लर होती तो आवाज करती, नोटों के बीच में आवाज नहीं होती। युवा मंडल के इतने सारे भाई लोग दिख रहे थे, कहाँ चले गए? मतलब आरती करके चले गए वो लोग। कर लेते हैं थोड़ी देर मिल बैठ करके धर्म चर्चा। बैठ जाओगे जल्दी से। ये खड़ी है, ये कौन की संपत्ति है? अच्छा मंदिर में भी अभी लोग हैं, जल्दी से निकल के आ जाओ। जो निकलते आ रहे बीच बीच में डिस्टर्ब होगा, फिर जल्दी से 1 मिनट के अंदर बाहर आ जाओ सब लोग। थोड़ी थोड़ी जगह देते चले जाना सबको। अच्छा बहुत ही धर्म करते थे, दान भी बहुत करते थे, स्वाध्याय में भी लीन रहते थे, क्योंकि स्वाध्याय को भी परम तपा कहा है। क्या कहा है? स्वाध्याय परम तपा। स्वाध्याय करना भी एक तप है, सामायिक करना भी तप है, धर्म की साधना करना भी तप है। तो वैसे ही वही धर्मात्मा राजा हुए, बहुत धर्म में लगे रहते थे।
और धर्म में लगे रहते थे। और राजा का इतना वैभव था कि चारों दिशाओं में उनकी ये पताका फैलती चली जा रही थी। धन का तो कोई पार नहीं था, अपार धन था उनके पास में। लेकिन इतना अपार धन होने के बाद में भी कभी उनको घमंड नहीं आता था। जानते नहीं थे कि मान कैसा होता है। खूब वैभवशाली राजा, अपार धन, चारों दिशाओं में जिसकी यशो पताका फैलती चली जा रही है, निरंतर फैलती चली जा रही है। विचार करता है वह, मेरे पास में इतना सारा धन आता कहां से चला जा रहा है। नहीं तो आजकल होता क्या है, थोड़ा सा ही बड़ा और अकड़ चालू हो जाती है। आज वही अकड़ को ठीक करने का दिन है। काय का दिन है? आज वही अकड़ को ठीक करने का दिन है, क्योंकि अकेले धन का मन नहीं होता है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने श्रावकाचार में कहा भी है, ज्ञान पूजा कुलम जातिम मल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित्व मानित्वम स्मर माहुर गतुष्मया। कितने प्रकार का मत बताया है? 8 प्रकार का मत बताया। ज्ञान का मल, जाति का, कुल का, धन का, बल का, वैभव का और ऐश्वर्य का। तो ऐसा ऐश्वर्य उस राजा के पास में फैलता चला जा रहा था। धन भी उसके पास में निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। वह विचार करता है अपने मन में कि मेरे पास में इतना वैभव आता कहां से जा रहा है। निरंतर धन की वृद्धि मेरे पास में होती चली जा रही है। और इतना नहीं, और उसके पुण्य ऐसा संयोग, ऐसा उसका पुण्य छलांग मारा कि उसके नगर के समीप केवली भगवान का समोषण भी आ गया। जैसे ही केवली भगवान के समोषण का पदार्पण हुआ, राजन ने भगवान के दर्शन करने के लिए पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। सभी को कहाँ चलना है? भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसे पर्यूषण पर्व आता है ना, तो सब रही में पूरे में ढिढोरा पिट जाता है कि क्या करना है, अब 10 दिन जाकर के अच्छे धर्म को करना है। क्योंकि उसके पहले करते हैं, लेकिन उसके पहले 1 या 2 पूजा करेंगे। लेकिन जैसे ही पर्यूषण पर्व प्रारंभ होते हैं तो 5-5, 7-7 पूजन भी चालू हो जाती हैं। और अलग अलग प्रकार के श्रावक भी होते हैं। कोई होता है दसैया श्रावक, कोई होता है भदैया श्रावक, और कोई होता है मरैया श्रावक, और कोई होता है लड़ैया श्रावक, और कोई होता है सदैया श्रावक। कितने प्रकार के श्रावक होते हैं? एक होता है सदैया, मतलब सदैव आता है, जो भगवान की भक्ति सदैव करता है। और एक होता है भदैया, मतलब पूरे भादों के महीने में करता है। और एक होता है दसैया, मतलब जैसे ही पर्यूषण पर्व प्रारंभ होते हैं तो 10 दिन आकर के भगवान की भक्ति को खूब करते हैं। इतनी करते हैं कि वो 10 ही दिन में 355 दिन का पुण्य भी संजो लेते हैं। मतलब उनका ऐसा मानना रहता है कि मैं 10 दिन में ही इतनी भक्ति कर लूंगा, इतनी भगवान की भक्ति कर लूंगा कि 365 नहीं की, जो 355 दिन नहीं की भगवान की भक्ति, वो भी पुण्य मेरे पास में आ जाएगा। और एक होता है कौन सा? मरैया श्रावक। कौन सा होता है? अब जैसे कोई खत्म हो गया और उसको दर्शन कराने के लिए लाते ना मंदिर में, दर्शन कराने के लिए सब लोग समाज वाले, जैसी शोक सभा होती है, उस शोक सभा के बाद में सब लोग उसको दर्शन कराने के लिए लाते, तो उसके साथ में आ जाता है। और एक होता है लड़ैया श्रावक। अब वो लड़ैया श्रावक कौन होता है? जब कभी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में आकर के, अब तो थोड़ी बहुत तू में तो होती है, ऐसे प्रकार के श्रावक होते हैं। लेकिन अंकुर कॉलोनी वाले आप लोग तो कौन से प्रकार के हो? हैं? बोलो ना, कौन से वाले हो? सदैया श्रावक हो। अब वो तो आपको पता होगा सदैया हो कि भदैया हो, हमें थोड़ी पता। मैं तो 10 दिन के लिए आया, तब तक देखूंगा तो यही। अब 10 दिन तो सब लोग सामने सामने दिख रहे, अब रहता थोड़ी यहाँ पर हो। अगर यहाँ पर रहता तो देखते भैया कौन से सदैया है और कौन से दसैया है। तो वह राजा भी प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था, और ऐसी वैसी भक्ति नहीं करता था।
वह तो भगवान की भक्ति करता था, तो प्रतिदिन उसका एक नियम था, भगवान के चरणों में 10 मोहरों को समर्पित करके भक्ति करना। कितनी? सोने की 10 मोहरों को समर्पित करता था भगवान के चरणों में प्रतिदिन, और भगवान की भक्ति करता था। कोई है इनको कॉलोनी में ऐसा जो भगवान के चरणों में प्रतिदिन ऐसे 10 मोहरों को समर्पित करके भक्ति करता हो? बोलो ना, करता है कोई? अरे 10 मोहरों को तो ठीक है, ऐसा भी देखो 10 मोहरों को, वो तो सिर्फ 10 मोहरों को सीमित नहीं था, प्रतिदिन की उसकी 10 मोहरें थी। अष्टमी के दिन 16 मोहरों को समर्पित करके भक्ति करता था, और चतुर्दशी के दिन 40 स्वर्ण मोहरों को, मुद्राओं को भगवान के चरणों में समर्पित करके वह राजा भगवान की भक्ति करता था। प्रतिदिन उसका ऐसा नियम था। जो जैसे ही वैभवशाली वह राजा नगर के समीप जैसे ही सुप्रतिष्ठित भगवान का, केवली भगवान का समोषण आया, और जैसे ही पूरे नगर में ढिढोरा पिटा और पूरे नगर के लोग जाने लगे भगवान की कहा भक्ति करने के लिए, उसने भी अपने हाथों में द्रव्य का थाल लेकर के पूरे परिवार के साथ में भगवान की भक्ति करने की ओर बढ़ गया। जैसे ही समोषण में पहुंचा और समोषण में जाकर के भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित किया और भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन की, और जो थाल रत्नों के भर करके लेकर के गया था वह थाल रत्नों के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, और वहीं पर जाकर के बैठ जाता है। उसके मन में प्रश्न तो चल ही रहा था, ये मेरे पास में इतना सारा वैभव आता कहां से है और आता कहां से चला जा रहा है। जैसे भगवान से प्रश्न किया, भगवान मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, इतना सारा मेरा वैभव बढ़ता चला जा रहा है, इतना धन पैसा भी चारों दिशाओं में मेरी यश कीर्ति फैलती चली जा रही है, और इतना अच्छा है कि मेरे को सुयोग पत्नी का भी वरण हुआ और आज्ञाकारी पुत्र की भी प्राप्ति हुई, क्योंकि आजकल सुयोग पत्नी का भी मिलना बहुत कठिन बात है, और अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी मिल गई तो फिर लफड़े का काम है। अब तुम लोग ऐसा नहीं समझना ऐसे क्यों बोल रहे भैया जी हैं, और उनको भी पति थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो उनका भी बहुत कठिन का काम है, और सुयोग पुत्र का भी वरण होना, क्योंकि आज्ञाकारी पुत्र का मिलना, संस्कारवान पुत्र का होना भी, उसके पास में सब कुछ। तो जैसे ही भगवान से प्रश्न किया तो कहते हैं भगवान सुनो राजन, क्या सुनो राजन, बिना कारण के कोई कारण नहीं होता। अगर संसार में कोई दुखी है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, संसार में कोई सुखी है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, संसार में कोई रूपवान है उसका भी कोई ना कोई कारण है, संसार में कोई कुरूप है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, और संसार में अगर कोई दरिद्री है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, संसार में कोई धनवान है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, संसार में कोई रोगी है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, और संसार में कोई जीव निरोगी है तो उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य संभव है ही नहीं। अब जानना चाहते हो राजन कि तुम्हारे पास में सब कुछ कहां से प्राप्त होता चला जा रहा है, तो मैं तुम्हारे पूर्व प्रसंग को तुम्हारे सामने रखता हूं। सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ, धर्मात्मा सेठ, भगवान की भक्ति में लीन रहता था। अनेक जिनालयों का निर्माण करवाया इस सेठ ने, गौशालाओं का, औषधालयों का, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में अपनी सहभागिता को निभाता था, खूब दान दोनों हाथों से करता था, खूब प्रतिदिन 10 मोहरों को समर्पित करके भगवान की भक्ति करना, अष्टमी को 16 मोहरों को समर्पित करके भगवान की भक्ति करना, और चतुर्दशी को 40 मोहरों को समर्पित करके भगवान की भक्ति करना। और जैसे पर्युषण पर्व आए ऐसे पर्वों में तो कितनी 80 मोहरों को समर्पित करके भगवान की भक्ति करता था। कौन करता था? सुरेंद्र दत्त नाम का शिष्य खूब भगवान की भक्ति करता था। उसने मन में विचार किया, खूब कर लिया मैंने अब व्यापार,
समय अपने पास में ज्यादा नहीं है। अब ऐसा करता हूं, विचार उसने मन में बनाया, कुछ समय और व्यापार करूंगा और कुछ समय व्यापार करने के बाद में मैं त्याग कर दूंगा, मतलब संन्यास ले लूंगा कि अब आगे से मेरे को सिर्फ धर्म ध्यान ही करना है और ये सब व्यापार करने का त्याग कर दूंगा। उसने मन में विचार बनाया, सिर्फ 12 वर्ष ही व्यापार करूंगा। कोई अंकुर कॉलोनी वालों ने बनाया नहीं, इतने समय के बाद में मैं अब सब छोड़ दूंगा और बस भगवान की भक्ति करने में लग जाऊंगा। बोलो ना अंकुर कॉलोनी वालों, हैं? ऐसा कभी विचार किया? या बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, बहुत दुनिया भर के झंझटों में खूब उलझे रहे, लेकिन अब तो कुछ समय के बाद में इस सब को छोड़ करके सिर्फ भगवान की भक्ति में लगना है और अपने कल्याण को करना है। ऐसा विचार बनाया किसी ने? अरे भैया कहाँ, वो तो बस लगे रहो और सिर्फ जब तक लगे रहेंगे आखिरी सांस तक जाकर के बैठेंगे। क्यों भैया? कोई मेरी पहचान वाला आ जाए तो वो तो ग्राहकी उसी से बढ़ेगी। लेकिन उसने तो सिर्फ 12 वर्ष व्यापार करने का मन बनाया और 12 वर्ष व्यापार करना है और उसके अलावा मेरे को नहीं करना। उसने जैसे व्यापार करने के लिए जाने का विचार किया, सारे जितने प्रतिदिन समर्पित करता था और अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के समय में सारी की सारी 12 वर्ष में कितनी में मोहरों को समर्पित करूंगा, स्वर्ण मुद्राओं को समर्पित करूंगा और सारी की सारी उसने तिजोरियों में भर करके रखी। तो जैसे ही तिजोरियों में भर करके रखी, व्यापार करने के लिए जाना लगा और व्यापार करने को जाना था, मन में एक विचार आया कि मैं इतनी सारी मोहरों को लेकर के जाऊंगा और इतना सारा धन लेकर के जाऊंगा, व्यापार करूंगा कि इनको रखा करके रखूंगा? हो सकता कोई चोर आकर के चोरी करके ले जाए। एक बात बताओ, उसके पास में तो इतना वैभव आया, आता कहां से धन है? कोई बताएगा? मेहनत करने से आता है क्या? बोलो ना, मेहनत करने से आता है कि बुद्धि से आता है? आता तो सबसे ज्यादा तो मजदूर के पास में होता था, क्योंकि वो सुबह से तसला को सिर पर रखता है और फेंकता है तो सिर से पसीना पैरों तक निकल जाता है। लेकिन वो धनवान होता है क्या? नहीं। और अगर बुद्धि से धन आता होता तो कितने सारे बुद्धिमान है, ज्ञानी पंडित लोग, उनके पास में सबसे ज्यादा धन होना चाहिए था, लेकिन उनके पास में भी नहीं देखने को मिलता। अरे न धन आता है कैसे? मेहनत से, न बुद्धि से। धन तो आता है पुण्य से। सारे की सारी चीजें स्वतः ही प्राप्त होती चली जाती हैं और अगर पुण्य नहीं है तो कोई चीज संभव नहीं है। उसने मन में विचार कर लिया और बस व्यापार के लिए जाने लगा। तो मन में विचार है, इतना सारा धन लेकर के जाऊंगा तो कहीं ना कहीं चोरी भी हो सकती है, इसलिए उस धन को क्या करें, यहीं पर मेरा मित्र है, उस मित्र को दे करके जाता हूँ, वो तो भगवान की भक्ति करता है, तो वो भी उस धन को भगवान के चरणों में समर्पित करता रहेगा। उस मित्र को बुलाया और मित्र को सारा का सारा धन सौंप दिया। उस मित्र का नाम क्या था? रुद्रदत्त। सेठ का क्या नाम था? बोलो ना, क्या नाम था? सुरेंद्र दत्त। और मित्र का नाम क्या था? रुद्रदत्त। जिस रुद्रदत्त को सारा का सारा धन दे दिया और वह सेठ तो व्यापार करने के लिए चल दिया। यहां पर रुद्रदत्त ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की भक्ति में लगा रहता था और वो धन था तो जैसे सेठ बोल करके गए थे उनके मित्र, वैसे ही प्रतिदिन भगवान के चरणों में समर्पित करता रहा, करता जाता भगवान के चरणों में समर्पित। लेकिन समय बीत गया और जैसे ही समय बीता उसके मन में एक विचार आया कि देखो मैं भगवान के चरणों में धन को समर्पित तो करता हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही टेबल पे जाकर के भगवान के सामने इन सोने की मुद्राओं को समर्पित किया और आकर के माली तो उठा करके ले जाता है। क्या करता है? माली तो उठा करके ले जाता है। और अगर मैं भगवान के चरणों में इस धन को समर्पित नहीं करूं, इस द्रव्य को समर्पित नहीं करूं, तो कौन देखने वाला है? क्या कोई देखने वाला है क्या?
नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, सेठ तो यहाँ पर है नहीं, सेठ तो चले गए और कौन देखने वाला है। कर भी दूं समर्पित तो कोई बात नहीं, और नहीं भी करूं समर्पित तो कोई बात नहीं। उसने ऐसे ही किया और भगवान के चरणों में समर्पित करना बंद कर दिया। आप लोगों के मन में ऐसा विचार तो नहीं आता कि मैं भगवान के चरणों में इतने सारे द्रव्य को, इतना सारा सब कुछ समर्पित करता हूं तो माली तो माला माल हो जाएगा। क्या माली तो क्या होगा, माला माल हो जाएगा। अगर ये विचार भी मन में आ गया ना तो उसी समय वह जो त्रिलोकीनाथ भगवान के चरणों में द्रव्य समर्पित करने का पुण्य है वह खाते में आने वाला नहीं है। कितना आएगा? एक व्यक्ति को दान दे रहे, किसी व्यक्ति को करुणा दान में दे देना अपन, उसका पुण्य अपने खाते में आने वाला है। वह त्रिलोकीनाथ भगवान के चरणों में समर्पित की हुई द्रव्य का पुण्य अपने खाते में आने वाला नहीं है। उस रुद्रदत्त ने तो सोचा नहीं करूंगा समर्पित, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म तो सब कुछ देख रहा है। अपनी आत्मा के साथ में एक सीसीटीवी कैमरा फिट है। क्या आत्मा के साथ में, जैसे दुकानों में लगे होते ना, हर जगह जाकर के देखना, दुकान में लगा है सीसीटीवी कैमरा और एक पर्ची चिपकी होती है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। कोई दुकान पे लगा भी नहीं तो एक पर्ची चिपका देते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर पाए। अगर करने का विचार भी मन में आए तो पढ़ लेगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं और वह ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर पाएगा। तो जैसे वह सीसीटीवी कैमरा है, इसकी तो दुनिया के सीसीटीवी कैमरे की रील खत्म हो जाएगी, वो खराब भी हो सकता है, उसका वायर भी कट जाए, मेमोरी भी फुल हो सकती है, और जितना चाहो उसको हाईलाइट कर सकते हो, जितनी पिक्चर को चाहो हाईलाइट कर सकते हो, और जितनी चाहो डिलीट भी कर सकते हो इस वाले सीसीटीवी कैमरे की। लेकिन जो एक आत्मा के साथ में परमानेंट सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना वह कभी खराब होने वाला है, ना उसकी पिक्चर को डिलीट कर सकते हो, ना कोई हाईलाइट कर सकते हो, वह तो परमानेंट है और वह सारी की सारी फिल्म बनती चली जा रही है और कर्म बनता चला जाएगा। क्या होता है? कर्म बनता चला जाएगा। अभी नहीं दिख रहा कि मैंने कर्म किया है और मेरा बंधा है कर्म। देखो, अगर मान भी किया है कसायों को, कैसे बनता है? कसायों के माध्यम से भी तो कर्म बनता है। मान, अब मान कोई भी कार्य किया, आजकल छपा छपा करके भी होता है और छिपा छिपा करके भी होता है। क्या होता है? एक गुप्त दान की पेटी होती है तो वो छिपा छिपा करके होती है, और एक अलग से होती है, वह क्या होता है, मतलब बोल बोल करके, पर होती छपा छपा करके। बोलते ना, मान बढ़ाई कार में जोदन खर्चे मूड, और मर कर हाथी होएगा धरती लटके शूर। खूब सोचते, खूब अच्छी, मतलब खूब मेरी नाम प्रतिष्ठा खूब ऊंची होती चली जाए, खूब कुछ इसके लिए भी खर्च करते हैं, खूब वैभव बना करके रखते हैं कि देखो मैं एक सेठ हूँ और मेरे पास में इतना सारा वैभव है, सब लोग मेरे को आकर के खूब बड़ा, मतलब मेरा मान बढ़ता चला जाएगा। पर बढ़ते 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 अभी मान बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही बढ़ जाता है ना, फिर उसके बाद में क्या होता है, त्रियंचगति का पात्र बना देता है। जितनी नाक बड़ी करने की सोचेगे फिर इतनी बड़ी मिलेगी कि वह नीचे तक लटकी रहेगी। कहां कर? धरती लटके सूंड, जमीन तक लटकी रहेगी। तो बस जैसे ही उसने बंद कर दिया भगवान के चरणों में मुद्राओं को समर्पित करना, जैसे ही धन बढ़ा, और धन बढ़ा तो यहाँ तो क्या होता है, धन बढ़ने के साथ में उसको अभिमान भी बढ़ गया। किसको बढ़ गया? रुद्रदत्त को। और जैसे ही बढ़ा, उसने उस संपत्ति को, अकारण संपत्ति आई, कुछ उसने मेहनत तो की नहीं, उसने उसको वेश्यों में लगा दिया, व्यसनों में लगा दिया, अपने निजी उपयोग में लगा दिया, क्योंकि वह संपत्ति तो निर्माल हो गई ना, क्योंकि उसने दे दिया दान, और दान में मतलब भगवान के चरणों में समर्पित को दिया, वह तो निर्माल हो गई, और उसने अपने निजी उपयोग में लगाया और खूब अभिमान करने लगा, खूब शादो वैष्णव में लिप्त हो गया। और जैसे ही लिप्त हुआ, रोगों ने उसको घेर लिया, और रोगों ने घेरा तो मर करके वह नरक गया। क्योंकि जैसे ही वैष्णव में लिप्त हुआ और जैसे ही लिप्त हो गया तो रोगों ने भी घेर लिया, और रोगों ने घेरा तो जल्दी से उसका